बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 8 गणित का। ठीक है, ये आपको मिलेगा बेटा 20 अक्टूबर को। ठीक है, अगर आपको इसके PDF डाउनलोड करने हैं पूरी वीक की वर्कशीट के, तो मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला है, कल का ही वीडियो है, तो आप उसमें जाके चेक कर लें। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको फुल वीक की वर्कशीट्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी आपको, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, अब देखिए बेटा, आज की वर्कशीट में हम पढ़ने और समझने वाले हैं किसके बारे में, परिमेय संख्याओं की भाग के बारे में। यानी कि परिमेय संख्याओं का भाग करना है आपने, उनको डिवाइड करना है। ठीक है, पूर्णांकों की भाग की तरह परिमेय संख्याओं की भाग में भी दिए गए भाज्य को भाजक के द्वारा, भाज्य यानी कि जिसको हमने डिवाइड करना होता है, जिसको भाग करना होता है, उसको भाजक के द्वारा, जैसे मान लो 2 को हमने भाग करना है 3 से, तो ये जो है ये भाज्य है 2 और ये है भाजक 3 आपका। ठीक है, के द्वारा समान भागों में विभाजित करने पर भागफल आता है। भागफल मतलब इसको इससे भाग करने पे जितना उत्तर आएगा। जैसे मैं आपको और सिंपल बना देती हूँ, जैसे हमने 6 को भाग करना है 3 से, तो 6 भाज्य है, 3 भाजक है, उत्तर आया 2, तो भागफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको हम समझ लेते हैं परिमेय संख्याओं में। अब मान लो कोई प्रीति है, उसके पास 9/2 गन्ने हैं, गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा, 9/2 गन्ने। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को आधा आधा गन्ना जो है उसने दिया, 1/2 उसने कुल कितने बच्चों को गन्ना बांटा, बेटा 9/2 है, यानी कि भाग कितने होने चाहिए, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक गन्ने में ये देखो भाग कितने, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो भाग है। अब ये ऊपर वाला जो व्हाइट पार्ट है ये नहीं है, उसके पास 4 गन्ने तो पूरे हैं और 1 गन्ना आधा है। ठीक है, 4.5। अब हर एक बच्चे को उन्होंने कितने दिए हैं, हाफ गन्ना दिया है। तो आपने क्या करना है, ये जो 9/2 है इसको भाग करना है किससे, 1/2 से। अब बेटा क्या होता है कि ये वाला जो होता है ना उल्टा हो जाता है। जब हम भाग करते हैं ना, मान लो 9/2 को मैंने भाग करना है 1/2 से, तो ये वाला जो है ना ये उल्टा होके इससे गुणा हो जाता है। उल्टा करोगे यानी कि 2/1 इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 खत्म हो गया, कितने बच्चे, 9 बच्चा ना, तो 9 बच्चों को। ठीक है, तो ये ना उल्टा हो जाता है। जब आप 9/2 को भाग करते हो किससे, 1/2 से, तो ये नीचे वाला 1/2 उल्टा होके इधर आके गुणा हो जाता है। यानी कि क्या होगा, 9/2 तो वैसा ही रहेगा, इसका उल्टा कर दो, 1/2 है तो 2/1 बन जाएगा। अब 2 से 2 तो गया, यहाँ पे कितना बच गया, 9, तो 9 बच्चों को जो है वो उसने बांटा है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा जो है वो खिलाया। तो ये देखो हर एक में 3 3 6 और 1, टोटल 3 है, उसमें से 7 भाग उसने खिला दिया, 7/3। ठीक है, अब अगर उसने प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया, तो प्रत्येक बकरी ने कितना चारा खाया है, हमने 7/3 है और 7 बकरियां हैं, तो हमने क्या करना है, 7/3 को भाग कर देना 7 से। अब आप बोलोगे कि मैम आपने पीछे वाले में तो बोला कि उसको उल्टा कर दो, तो बेटा जी हम क्या कर सकते हैं, 7 को ये लिख सकते हैं 7/1। अब बन गया ना, ये भी एक परिमेय संख्या, तो हमने इसको 7/1 लिख दिया। अब ये 7/1 इधर ऊपर आके उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 7/3, 7/1 का उल्टा करोगे तो 1/7 बना, तो 7 से 7 गया, कितना बचा, 1/3। तो 1/3 भाग जो है ना वो प्रत्येक बकरी जो है उसको खाने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद बात करते हैं, ऊपर के उदाहरणों में को सरलीकृत करने पर हमने देखा कि परिमेय संख्याओं की गुणा की तरह ही परिमेय संख्याओं का भाग भी बेहद आसान है। जैसे गुणा करते हैं वैसे ही भाग भी बहुत आसान होता है। जिस संख्या को भाग देना होता है उस संख्या के, देखो व्युत्क्रम मतलब उल्टे से गुणा करने पर उत्तर आ जाता है। जिससे आपने भाग करना है उसके उल्टे से अगर आप उसका गुणा कर देते हो, ठीक है, यानी कि हर को ऊपर ले आते हो, तो वहां से क्या हो जाता है, आपका उत्तर आ जाता है। जैसे 2/3 को देखो भाग करना है 6/7 से, तो इसका मतलब इसका उत्तर कैसे आएगा, अगर आप इसको 7/6 से गुणा कर देते हो, तो 2/3 गुणा 7/6, उत्तर आ गया 14/18, यानी कि 7/9। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य प्रश्नों के हल देखते हैं हम। ठीक है, तो हमें दिया है, नेहा ने 13/4 किलोमीटर की दूरी की जो है वो दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए रास्ते में बराबर 4 अंतरालों पर वह 4 बार रुकी, तो वह पहली बार कितनी दूरी के बाद में रुकी थी। तो बेटा आपने क्या करना है,
13/4 को भाग कर देना है किससे, 4 से। तो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को मैं 4/1 लिख सकती हूँ ना। तो इसका मतलब 13/4 गुणा 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, 13/16 किलोमीटर पे जाके वो रुकेगी, ठीक है। देखो तो सही कि पहले आप लिखोगे नेहा द्वारा तय की गई दूरी, तो उसमें आप लिखोगे 13/4 किलोमीटर, ठीक है। दौड़ लगाते हुए वे रास्ते में बराबर अंतराल में 4 बार रुकी है। तो पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी, बराबर अंतराल है बेटा, 4 बार रुकी है, हर बार बराबर बराबर पे रुकी है। तो हमने इसको 4 से भाग कर देना है, यानी कि 13/4 को भाग दे देना है किससे, 4 से। तो अब 4 को मैं 1/4 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये करना है हमने, उल्टा करना है इसका। तो 4/1 का 1/4 बन गया, 13/4 गुणा 1/4, तो ये बन गया 13/16। अब ये 13/16 को 4 बार आप जोड़ के देखो, 4 गुणा 13/16 बनेगा, तो 16 से 4 खत्म होके आपकी यही दूरी आएगी। तो आपका उत्तर आ गया 13/16, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आपने भाग करना है बेटा 4/7 को माइनस के 7/4 से। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 4/7, ठीक है। इसका उल्टा कर दो बेटा, उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा 4/-7। तो 4 कितने हो गए, 16, और 7 कितना हो गया, 49, और एक माइनस, तो 16/49 आपका आंसर आएगा, 16/-49, ठीक है। वैसे ही अगर हम दूसरे की बात कर दें तो -6/5 को आपने भाग करना है किससे, 2/5 से। तो ये रहा 6/5, ये रहा माइनस, इसको भाग करना है तो उल्टा करने पे मल्टीप्लाई, तो आप लिखोगे गुणा 5/2। ये 5 से 5 गया बेटा, ठीक है। बच्चा क्या हमारे पास, आगे लिख रही हूँ, माइनस का 6/2, इसको काटोगे तो आपका उत्तर कितना आ गया, -3। ये दोनों आप फटाफट से नोट कीजिए, उसके बाद में मैं आपको बाकी के पार्ट्स करवाती हूँ। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, और जिन्होंने नोट कर दीजिए किया है तो वो बच्चे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आपने पहले 2 ये वाले नोट कर लिए होंगे बेटा। तीसरे की बात करते हैं, यानी कि इसका जो 4th पार्ट है उसकी बात करने। -1 -2 को आपने भाग देना है -2/7 से। तो बेटा सबसे पहले आप लिखोगे -1/-2, और ये उल्टा करोगे तो भाग का गुणा हो गया, तो 7/-2। सबसे पहले इसको इससे काट दो, ये माइनस माइनस कट गया, आपके पास आ गया 1/2 गुणा 7/-2। अब गुणा कर दो, 1 को 7 से करोगे 7 ही आएगा, और 2 गुणा 2 किया 4, और एक माइनस है तो -7/-4 आपका उत्तर आ गया, किसका, इस वाले का, ठीक है। उसके बाद में आपके पास 5वां है 2/3 को भाग देना 2/3 से। जब वैसे ही समान संख्या से भाग देना होता है बेटा तो उत्तर 1 ही आता है, पर हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो 2/3 को भाग देना 2/3 से, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 कट हो गया, उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इन दोनों को नोट कीजिए, फिर बात करते हैं अगले दोनों की। आराम से इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे 6th और 7th पार्ट की, ठीक है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और लिख लिया होगा। उसके बाद बेटा आप पोज भी कर लिया करो, पोज करके लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 6 -7/8 गुणा भाग देना -4/3 से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 7/8, इसका उल्टा हो जाएगा तो 3/-4। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे नहीं करना है इसको, तो -21/8 जो का 32, तो -32, माइनस को माइनस से काट दो, आपका उत्तर आ जाएगा 21/32, ठीक है। ये हो गया 6 पार्ट का उत्तर। 7 पार्ट की बात कर लेते हैं। 0/8 को भाग देना है आपने 6/4 से, तो 0/8 तो वैसे का वैसा लिख लो, ये हो जाएगा गुणा 4/6 से, ठीक है। तो बेटा 0 को किसी से भी गुणा करते हो तो वो 0 ही होता है, और 8 को 6 से करोगे तो 48।
कोई भी चीज 0 बटा कुछ भी होता है तो वो हमेशा 0 ही रहता है, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 0। तो ये थे हमारे आज के 7 क्वेश्चंस, हमने अपनी वर्कशीट में समझा इनको कि कैसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मिलेंगे नई वर्कशीट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए, कोरोना के जो है आपकी विरुद्ध लड़ाई है उसके नियमों का पालन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।